Hello everyone and welcome back to my YouTube channel class. So 12th class, today we will continue our comparative and common size balance sheet for term 2. जैसे कि हमने अपने सिलेबस में भी डिस्कस किया है, ये 4 मार्क्स का चैप्टर है क्लास एंड इट्स डैम इजी. जैसे आपने देखा भी होगा, जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेजेस आउट ऑफ इट. तो हमारा जो चैप्टर है उसमें 4 तरीके के फॉर्मेट हैं जो हमें पढ़ना है. एक क्लास हम इसकी कर चुके हैं. नाउ टुडे विल बी द सेकेंड क्लास और आज जो हम सीखेंगे क्लास दैट इज फॉर्मेट फॉर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. क्लियर? लास्ट क्लास में जो हमने की थी क्लास वो थी हमारी फॉर्मेट फॉर द बैलेंस शीट. क्लियर? जिसमें हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज थी. उसके बाद हमने अपने कॉलम्स को ड्रॉ किया एंड उसके बाद हमारा जो चैप्टर था वो हमने कंप्लीट किया. सो क्लास व्हेन इट कम्स टू फॉर्मेट फॉर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्लास, तो इस स्टेटमेंट से हम कंपैरिजन करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस का कि पिछले साल से इस साल हमने कितना बेटर किया है. अगेन वही हमारा फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने का और एब्सोल्यूट चेंज कैलकुलेट करने का. तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमारा प्रॉफिट कैसे निकलता है क्लास. सो फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट हमें क्या करना होता है क्लास, हमें अपने एक्सपेंसेस में से अपनी इनकम्स में से अपनी एक्सपेंसेस को माइनस करना होता है, देन विल गेट प्रॉफिट. क्लियर? तो इसी को हम एक फॉर्मेट के थ्रू अभी पढ़ेंगे. फिर जो हमारा प्रॉफिट आता है, पहले जो प्रॉफिट निकल के आता है क्लास, दैट विल बी कॉल्ड जीपी और ग्रॉस प्रॉफिट. जब हम उसमें से अपने टैक्सेस को और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तब हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आता है. यहां पर हम नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट की जगह विल यूज द वर्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स विच इज कॉल्ड पीबीटी एंड पीएटी दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो हमें यहाँ पे टैक्स रेट गिवन होगा अपने क्वेश्चन में और जब हम उसको माइनस करेंगे तो हम अपने आंसर को कैलकुलेट कर पाएंगे. सो ये एक तरीका है, एक रफ आउटलुक है टू मेक इट. सो क्लास इसके लिए अब हम अपना फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं. जितने कॉलम्स हमारे पहले थे लाइक पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस चेंज, प्रीवियस ईयर्स अमाउंट, करंट ईयर्स अमाउंट, देन उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, उतने ही कॉलम अभी हम यहां पढ़ेंगे. सो आवर वेरी फर्स्ट कॉलम इज कॉलम फॉर पर्टिकुलर्स. पर्टिकुलर्स के बाद हमारा नोट नंबर, आफ्टर नोट नंबर प्रीवियस ईयर, देन करंट ईयर, देन एब्सोल्यूट चेंज, देन परसेंटेज चेंज. क्लियर? So class first column is for particulars. ईयर आप डालेंगे, ऊपर आप लिखेंगे फॉर्मेट फॉर कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऐसे ही, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, अपनी बुक से आप यहां पे देखेंगे और ईयर लिखेंगे जो भी होगा, देन करंट ईयर, देन एब्सोल्यूट चेंज, देन परसेंटेज चेंज. हम कहां से कहां पहुंचे यहां लिखेंगे. पहले 10,000 था, अब 12,000 हो गया, प्लस 2,000 वो यहां आ जाएगा. और फिर हमने देखा था, मतलब अगर सपोज हम इन कॉलम्स को नाम दें एज लाइक वी डिड इन लास्ट क्लास, दिस विल बी कॉलम ए, दिस विल बी कॉलम बी, सी, डी, ई एंड एफ. एंड फॉर कैलकुलेटिंग कॉलम ई हमारा फॉर्मूला क्या होगा, E विल बी C माइनस डी एंड दिस परसेंटेज चेंज इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय, मतलब जो चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय प्रीवियस दैट इज C इंटू 100. हमेशा परसेंटेज चेंज ऐसे ही निकलता है क्लास. कैसे? चेंज डिवाइडेड बाय बेस ईयर्स प्राइस इंटू 100. तो यहाँ पे बेस ईयर हमारा प्रीवियस ईयर होता है. एज लाइक 11th में आप लोग ने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में प्रीवियस ईयर एंड बेस ईयर एंड करंट ईयर. तो हम हमेशा अपना पिछला साल जो होता है प्रीवियस ईयर को वी कैन ऑल्सो से बेस ईयर. सो व्हेन इट कम्स टू एक्सपेंसेस एंड इनकम्स क्लास, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस.
दैट मीन्स हमारी सेल्स, यानी कि कितना हमें रेवेन्यू आया है अपनी सेल्स से। उसके बाद क्लास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद नेक्स्ट विल बी अदर इनकम्स। क्लियर? दैट मेक्स आवर टोटल रेवेन्यू, कि हमें कितना टोटल इनकम हुआ है। क्लियर? टोटल रेवेन्यू के बाद अब हमारे शुरू होंगे एक्सपेंसेस, एंड अंडर एक्सपेंसेस देयर आर 7 हेड्स। पहला है कॉस्ट ऑफ मटीरियल यूज्ड, अगला है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। क्लियर? उसके बाद चेंज इन स्टॉक, रॉ मटेरियल में या जिसमें जो भी चेंज आया है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। कैसे निकलेगा? क्वेश्चन में अगर गिवन होगा हमें ओपनिंग और क्लोजिंग, तो उसका जो चेंज है हमारे स्टॉक का, रॉ मटेरियल का, वो हम यहां पर ऐसे लिखेंगे। उसके बाद आता है क्लास हमारा एम्प्लॉयज एक्सपेंसेस, लाइक हम उनको सैलरीज देते हैं, वेजेस देते हैं। उसके बाद हमारा फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट क्या होता है क्लास? हमारा जो भी पैसा हम लगा रहे हैं अपने बिजनेस को, जैसे हमने सपोज कहीं से लोन लिया, तो हमें उस लोन का अमाउंट पे करना है, कमीशन पे करना है, वॉट एवर वी हैव टू पे, दैट कम्स अंडर फाइनेंस कॉस्ट या फाइनेंशियल एक्सपेंसेस यू कैन से। उसके बाद एक्सपेंसेस ही लिख देते हूँ। उसके बाद क्लास नेक्स्ट होगा हमारा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक ही चीज होती है क्लास, बट व्हेन इट कम्स टू फिक्स्ड एसेट, जो हमारी फिक्स्ड एसेट होती है, जब उनकी वैल्यू डाउन होती है, लाइक जो टैंजिबल एसेट होती है विच कैन बी सीन एंड टच, तो हमारा जो उनकी वैल्यू में डिक्रीज होता है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। बट व्हेन इट कम्स टू इनटैंजिबल एसेट, तो उनकी वैल्यू में जो गिरावट होती है, दैट इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। तो ये है। उसके बाद हमारे 1 2 3 4 5 6 सेवेंथ इज अवर अदर एक्सपेंसेस। इसके अलावा हमारे जो भी छोटे मोटे खर्चे हैं, दैट कम्स अंडर अदर एक्सपेंसेस। ये हो गए हमारे टोटल एक्सपेंसेस क्लास। उसके बाद माइनस करने के बाद अगर हम अपने रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे क्लास, तो व्हाट विल गेट इज, विल गेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विच इज कॉल्ड PAT। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें से अगर हम अपना टैक्स माइनस कर देंगे, व्हाट विल गेट इज PBT, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सिंपल। क्लियर? सो दिस इज कंप्लीट फॉर्मेट क्लास। तो फटाफट से एक बार पढ़ लेते हैं। हम अपने सारे एक्सपेंस, अपनी सारी इनकम्स में से जब अपने एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, सब तरीके के एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरीके के एक्सपेंसेस को, देन वी आर लेफ्ट विथ PAT विच इज कॉल्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और जब हम, नॉट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स पे कर देंगे, देन ओनली इट बिकम PAT विच इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो क्लास ये आपको ध्यान रखना, ये आपका अप्रोप्रिएट प्रॉफिट होगा, दैट प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेबल अमंग योर पार्टनर्स। तो ये आपका फॉर्मेट है। जस्ट हैव अ क्विक आउटलुक ऑफ दैट, देन हमें क्वेश्चन करेंगे, तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा क्लास आपको। यस क्लास, तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इस फॉर्मेट के पूरे की जरूरत हमें क्यों नहीं है, क्योंकि पहले क्या होता है, आपको पूरी बैलेंस शीट गिवन होती है और वो आप एज इट इज उतार देते हैं। बट अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं आपके पास जिसमें आपको सारे एक्सपेंसेस गिवन नहीं होते, ओनली सम एक्सपेंसेस आर गिवन, उसके बाद आपको उसको खुद करना होता है। तो अभी हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या और हम इसको कैसे करेंगे। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। सो क्लास, हमें जो जो चीजें गिवन है, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें गिवन है क्लास
ये है और 2 साल गिवन है हमें 2021 एंड 2020। इसी तरीके से गिवन है, हम इसको खुद अरेंज करेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक्सपेंसेस एंड अदर इनकम्स। When it comes to profit before और आफ्टर टैक्स, तो यहां पे ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है क्लास, तो हम नहीं लिखेंगे। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 15 लाख, उसके बाद 10 लाख रुपीज है 2020 में। आफ्टर दैट एक्सपेंसेस हैं 10,50,000 के क्लास। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एक्सपेंस है वो 6 लाख रुपए है दूसरे ईयर का। देन हमारी अदर इनकम्स हैं 1,80,000 और यहां पर इट इज गिवन एज 2 लाख। सो क्लास चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सपोज दिस क्वेश्चन इज गिवन टू यू और आपको कहा गया है कि इसका कंपैरेटिव बनाना है आपको। कंपैरेटिव, क्लियर, कॉमन साइज नहीं, कंपैरेटिव। अभी हम सिर्फ उसी की बात करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, हम फटाफट से अपना फॉर्मेट जो है वो ड्रॉ करेंगे। अब हमें इतना बड़ा फॉर्मेट नहीं चाहिए बिकॉज ओनली 3 थिंग्स आर गिवन टू अस। फटाफट से हम ड्रॉ कर लेंगे अपना फॉर्मेट। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, previous year, current year, absolute change, percentage change. यहाँ पे हम लिखेंगे 2020 बिकॉज इट्स गिवन कि 2020 है। यहाँ पे हम लिखेंगे 2021 विच विल बी योर करंट ईयर। यहाँ पर एब्सोल्यूट चेंज और यहाँ परसेंटेज चेंज। फाइन क्लास, अभी हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कितना है 2020 में 10 लाख और अभी कितना हो गया हमारा 15 लाख। क्लियर। उसके बाद अदर इनकम क्या आ जाएगा हमारा, टोटल रेवेन्यू। क्लियर। उसके बाद चलिए अदर इनकम देखते हैं। पहले हमारी जो अदर इनकम थी वो 6 लाख रुपए की थी। अब हमारी अदर इनकम बढ़ के 10,50,000 की हो गई है। ठीक है, हम अपना टोटल रेवेन्यू करते हैं क्लास। तो टोटल कितना हुआ, 10 और 6 16 लाख और ये कितना हुआ 25,50,000। क्लियर। अब हम अपने एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट इज पीबीटी। क्योंकि टैक्स नहीं है तो एक ही चीज रहेगी, हम अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर अपने एक्सपेंसेस लिखते हैं। जी, सो आवर एक्सपेंसेस आर इन द ईयर 2020 6 लाख के एक्सपेंसेस हैं और अगले साल 10,50,000 के एक्सपेंसेस हो गए। 6 लाख, एक मिनट, मैंने अदर इनकम गलत लिख दी है। ये रही अदर इनकम क्लास। तो पहले हमारी अदर इनकम 2 लाख रुपीस की थी 2020 में, 2 लाख। अब कितने की होगी हमारी अदर इनकम, 1,80,000। क्लियर। टोटल रेवेन्यू हमारा कितना हो गया, 12 लाख और यहां हो गया 16,80,000। फाइन। अब हम अपना निकाल लेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
तो 12 में से 6 लाख माइनस कर देंगे हम, वी लेफ्ट विद 6 लाख। हमारा प्रॉफिट यहाँ 6 लाख निकलेगा और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना आएगा 6,30,000। यस क्लास। सो यहां तक देखिए ये क्लियर है आपको। हमें वैसे क्वेश्चन गिवन था, हमने उसको सीक्वेंस में अरेंज किया अपने फॉर्मेट के थ्रू, उसको एक प्रॉपर तरीके में लेके आए उसको। सो क्लास नेक्स्ट स्टेप विल बी टू कैलकुलेट द डिफरेंस। सो डिफरेंस निकालने के लिए हम अपने करंट ईयर में से अपने प्रीवियस ईयर को माइनस कर देंगे। तो एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलेगा, करंट माइनस प्रीवियस ईयर। तो करंट ईयर में हमारा प्रॉफिट 15 लाख है, पहले 10 लाख था, यानी कि 5 लाख का चेंज हुआ एब्सोल्यूट चेंज। पहले हमारा अभी हमारा प्रॉफिट, अभी हमारे अदर इनकम्स जो है 1,80,000 है, पहले 2 लाख थे, दैट मीन्स 20,000 का हमें नुकसान हुआ अदर इनकम्स में। When it comes to total revenue, तो अब हमें 16,80,000 का रेवेन्यू आया है क्लास, पहले 12 लाख का, दैट मीन्स हमारा रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ 4,80,000 से। पहले हमारे जो एक्सपेंसेस थे वो 6 लाख थे, अब 10,50,000 हो गए, दैट मीन्स हमारे एक्सपेंसेस भी बढ़ गए बाय 4,50,000 एंड हमारा प्रॉफिट सिर्फ कितना बढ़ा 30,000। तो एक कॉलम इस तरीके से हमने अपना पूरा कर लिया क्लास। क्लियर? दिस वाज योर क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन था और इसको आपने इस तरीके से सॉल्व किया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्लास फटाफट से हम अपना फॉर्मूला वही वाला लगाएंगे। 5 लाख डिवाइडेड बाय, मैं यहां कर देती हूं 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100। क्लियरली दिख रहा है, इट इज हाउ मच, इट इज 20%, 50%। तो ये हमारा 50% चेंज हो गया क्लास। देखो 10 से 5 लाख रुपए का चेंज करने की भी जरूरत नहीं, इट इज 50%। अब यहां पे अगर हम देखेंगे तो 20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, दिख ही रहा है यहां पर कि कितना परसेंट है 10%। तो एब्सोल्यूट चेंज यहां 10% आया। अब अगर हम अपना टोटल रेवेन्यू देखें तो हम 4,80,000 को 12 लाख से डिवाइड करेंगे। चलिए करते हैं, 4,80,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100, %40। तो ये 40% चेंज हुआ। नेक्स्ट इज 4,50,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख, 4,50,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं क्लास 1 2 3 6 7 42 5, करेक्ट, इट विल बी 75%। और लास्ट में 30 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100। तो चलिए करते हैं 30,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100। अगेन इट विल बी 5%, 6 5 30, तो ये 5% चेंज है। क्लियर क्लास? तो देखिए मुझे तो आपको समझाना भी था साथ साथ, तो इतना टाइम लगा, अदरवाइज इट इज वेरी इजी टू डू। फटाफट से आप इसको कर लेंगे। कैलकुलेशंस अगर आप खुद से करेंगे तो बहुत बेटर है, बिकॉज फिर आपका एग्जाम में वो जो एक पेस है, एक स्पीड है, वो बरकरार रहेगी। सो बाय दिस वे यू कैन सॉल्व दिस। तो ये हमारा कंपैरेटिव का दूसरा फॉर्मेट था, विच इज कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? व्हेन इट कम्स टू बैलेंस शीट वो आपको सिंपल एज इट इज कॉपी करनी है, बट अगर आपको ये आता है तो आपको पहले जो हमने इससे पहले फॉर्मेट बनाया है उसको जरूर दिमाग में रखना है, सो दैट यू कैन गो थ्रू ऑल द एक्सपेंसेस विच आर देयर एंड आप अपने सम को इजिली कर पाए। क्लियर क्लास? दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। होप आपको ये समझ में आया होगा एंड just go through all the questions of this topic जितने भी हैं, and if there's any problem you can comment down. Okay class, thank you and have a nice day to all of you, and please do like, share and subscribe to my channel.